टुडेज टॉपिक इज़ प्रिपेयरिंग आवर फूड चैप्टर 11। हम लोग जो है जो फूड होता है, हमारा खाना होता है, उसको कैसे बनाते हैं, बनाने के क्या क्या तरीके होंगे वो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। रॉ एंड कुक्ड फूड। तरुण टुक आउट अ मैंगो फ्रॉम द फ्रिज, वॉश्ड इट एंड एट इट। तरुण ने क्या किया, जो फ्रिज में मैंगो रखा था उसको निकाला और उसको धुला और उसने खा लिया। डैनी लव्स टू हैव सैलड्स। जो डैनी एक बच्चा है, उसका नाम है, उसको सैलड्स बहुत पसंद है। सलाद होता है ना, जो हम लोग कच्ची सब्जी जैसे कि टमाटर और प्याज और कैबेज, आपकी ये सारी चीज़ें काट वाट के हम लोग जो खाते हैं उसको सलाद बोलते हैं। तो डैनी को ये सलाद बहुत पसंद है। हिज मदर cut some cucumber, carrot, onion and tomatoes and mix it with salt and lemon juice। उसकी मम्मी किस तरह से उस सलाद को बनाती है, जो खीरा है, आपका गाजर है, प्याज है, टमाटर है, उसको कोई काट करके मिक्स कर लेती है और उसमें नमक डालते हैं और लेमन जूस मतलब नींबू का रस डाल करके उसको सैलेड बना लेते हैं। और डैनी को वो बहुत पसंद है। डैनी एट इट हैप्पीली। जो डैनी है वो बहुत ही खुश होकर इस सैलेड को खाता है। अधिकतर बच्चे सलाद खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सलाद जो होता है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी फूड है। उसको जितना हम खाएंगे तो उतना हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। न्यूट्रिएंट्स मिलने से क्या होता है, हम लोग हेल्दी रहते हैं और बीमारियों को भगाने की क्षमता उसमें होती है। हमारी बीमारियां कम होती हैं उसकी वजह से, सैलड खाने की वजह से। तो सैलड खाने की आदत जो है बहुत अच्छी आदत है, इसको हैबिट में लाना चाहिए सभी बच्चों को। जिस तरह से डैनी खाता है, उसकी मम्मी उसको बना करके देती हैं, खीरा, गाजर, प्याज, टमाटर वगैरह काट करके, उसी तरह अपनी मम्मी से आप भी बनवा करके कट करके उसमें लेमन जूस डलवाइए अच्छा लगे तो आपको, और सॉल्ट डलवाइए और मिक्स करिए। और उसको जब आपको भूख लगे या खाने के साथ में, जब आप दाल चावल वगैरह खाते हैं उसके साथ में भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। इससे आप बहुत ही अच्छे हेल्दी रहेंगे और फिट रहेंगे। वॉट डिड यू नोटिस अबाउट द फूड ईटन बाई द चिल्ड्रन। आपने क्या नोटिस किया कि दोनों ही उसमें जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, खाने को किस तरह से खा रहे हैं। एक बच्चे ने क्या किया, मैंगो निकाला फ्रिज से और उसने खा लिया, तरुण ने। और डैनी है वो क्या खा रहा है, सैलेड खा रहा है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि वो दोनों बच्चे किस तरह से अपने खाने को, उस खाने को खा रहे हैं। तो इन बोथ द केस द फूड वॉज नॉट कुक्ड। दोनों ही केस में हमने ये नोटिस किया कि जो खाना है वो पकाया नहीं जा रहा है, बच्चे अपने आप ऐसे ही खा रहे हैं। व्हेन द फूड इज नॉट कुक्ड इट इज सेड बी रॉ, है ना। जब वो को खाना जो है कुक्ड नहीं हो रहा है, तो उसने पूछा कि तो उसको क्या हम लोग कहते हैं, जो खाना कुक्ड हम लोग नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, रॉ। मतलब कि कच्चा खाना, कच्चा खाना होता है उसको, जो हम लोग कुक उसको नहीं करते, पकाते नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कुक आवर फूड बिफोर ईटिंग। अधिकतर हम बार क्या करते हैं, हम खाना पकाते ही, पका कर ही खाते हैं। अधिकतर जो है हम लोग खाना पका कर ही आपकी मम्मी खाने को देती है ना, पके हुए ही खाने खाते हैं। सम फूड आइटम्स आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड। लेकिन कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं, खाने वाली चीज़ें हैं जो कि दोनों तरह से खाई जाती है, कच्ची भी खाई जाती है और उसको पकाकर भी खाते। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं ना जिनको हम लोग दोनों तरह से खाते, कच्चा भी और पकाकर भी। कैन यू नेम सम ऑफ देम। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं। वाई डू वी कुक फूड। हम लोग खाने को क्यों पकाते हैं। फिदाज मदर इज बिजी इन द किचन। फिदा की जो मदर है, लड़की है, फिदा नाम है उसका, उसकी मम्मी किचन में बहुत बिजी है, व्यस्त है। सी इज मेकिंग पुलाव एंड चिकन करी फॉर लंच। वे जो है बना रही है, क्या बना रही है, पुलाव और चिकन करी बना रही हैं। किसके लिए, लंच के लिए, दोपहर के खाने के लिए। वो कि क्या तैयार कर रही है, पुलाव और चिकन करी। सी सेड बॉइल्ड द राइस एंड इज नाउ फ्राइंग द चिकन। उन्होंने क्या किया, पहले राइस को बॉयल किया और अब वो क्या कर रही है, चिकन को फ्राई कर रही हैं। अब अलग 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 बनाएंगे ना, चिकन करी के लिए बनाने के लिए आपको चिकन को फ्राई करना पड़ेगा, और पुलाव बनाने के लिए आपको राइस को क्या करना है, बॉयल करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा। तो फिदा इज हेल्पिंग हर, और जो फिदा है
उनकी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है उनको इस खाने बनवाने में। सी आस्क, उसने पूछा, वाई डू वी कुक फूड माँ, हम लोग खाना क्यों पकाते हैं? वॉट विल हैपन इफ वी ईट इट रॉ, क्या हम लोग कच्चा खाना नहीं खा सकते? खाएंगे तो क्या होगा? उसने पूछा, माँ अगर हम लोग कच्चा खाना खा लें तो क्या होगा? हर मदर टेल्स हर दैट वी कुक फूड फॉर मेनी रीजन। उनकी मम्मी ने बताया, उसकी मम्मी ने, फिदा की मम्मी ने बताया, जब फिदा ने उनसे पूछा कि हम लोग खाने को क्यों पकाते हैं, क्या हम लोग कच्चा खाना नहीं खा सकते हैं? अगर कच्चा खाना खा लें तो क्या होगा कच्चा खाना खाने से? तो उसकी मम्मी ने आंसर दिया कि उसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग खाने को कच्चा नहीं खा सकते हैं। हम लोग को उसको पकाना ही पड़ता है खाने को। हम लोग अगर कच्चा खाएंगे तो क्या होगा? फर्स्ट रीजन इज कुकिंग सॉफ्टन द फूड एंड मेक्स इट ईजियर फॉर आवर बॉडी टू डाइजेस्ट। जब हम लोग खाने को पकाते हैं तो खाना क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है। जैसे कि आपने चावल को पकाया, चावल पहले क्या होगा, एकदम स्ट्रांग रहता है, कड़क रहता है ना, कड़ा कड़ा। आप वैसे कच्चा चावल खा सकते हैं? नहीं खा सकते। उसको पकाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पक करके सॉफ्ट हो जाता है। जब उस चावल या और भी चीज़ें हैं, चावल है, दाल है, और भी बहुत सारे जो हम लोग फूड आइटम्स हैं जो हम लोग खाने के अगर बिना पकाए खाते तो कड़क होता है, दांतों के लिए प्रॉब्लम है। और हमने मान लो खा भी लिया तो हमारी जो लीवर है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा अंदर जाके पेट में। तो डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा तो उससे हमें क्या होगी, बहुत सारी परेशानियां होंगी। तो इसलिए हम लोग उस खाने को पका लेते हैं जिससे कि आराम से हम उसको पहले मुंह में खाने में भी आराम रहता है, उसको चबाने में भी आराम रहता है, और उसके बाद जब वो पेट में जाता है तो जो हमारे और भी बॉडी पार्ट्स हैं उसको डाइजेस्ट करने में उनको ईजी होता है। डाइजेस्ट मीन्स पचाने में। अगर खाना जो खा रहे हैं हम लोग नहीं पचेगा तो उससे हमारा बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। हमको खाना कच्चा खाना खाने की वजह से पेट खराब हो जाएगा, पेट अनहेल्दी रहेगा। पेट में कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो आप को बहुत सारी दिक्कतें होंगी, और उससे पेट अगर स्वस्थ नहीं है तो आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट डालता है वो। तो इसलिए हम लोग खाने को पका करके ही खाते हैं, सॉफ्ट कर लेते हैं, और इससे हमको डाइजेस्ट करने में, पचाने में खाने को आराम रहता है। सेकेंड रीज़न इज कुकिंग हेल्प्स टू मेक द फूड टेस्टियर। और फिर खाने को अगर हम पकाते हैं, पका कर खाते हैं तो वो खाना हमें टेस्ट भी लगते, मतलब स्वादिष्ट भी लगता है। जैसे कि आपने चावल दाल है, कच्चा खाएंगे क्या स्वादिष्ट लगेगा? नहीं लगेगा। अब उसको पकाया, उसमें पानी डाल के उसको पकाया, उसमें नमक डाला, या सब्जियां ऐसे खा रहे हैं उसको पका करके सब्जी मसाले वसाले डाल के टेस्ट बढ़ाने के लिए तरह तरह के मकान मसाले डाल करके उसको पका के खाते तो वो हमें खाना टेस्टी लगता है और हम ठीक से खाते हैं। हमें हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे खाना खाने की ज़रूरत होती है, बहुत तरह तरह की। हर विटामिन वगैरह के लिए तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती हैं, ऐसे अगर हमें खाएं तो हमें नहीं पसंद है, और उनको पका करके हम लोग टेस्टी बना लेते हैं तो आराम से हम उसको खा लेते हैं। जब हमें चीज़ें अच्छी लगती तो हम उसको खाते हैं, और वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हेल्दी है। हमको खानी ज़रूरी भी है उस चीज़ को। अगर हम उसको उसी तरह खाते तो हमारी टंग को अच्छा नहीं लगता है खाना, बेकार लगता है। तो हम उसको बहुत कम मात्रा में खाते हैं और उसको हमें ज़्यादा मात्रा में खाना है। अब सैलड वगैरह ही है, उसको हमने काटा और बढ़िया से उसको चीज़ें उनमें लेमन जूस सॉल्ट वगैरह डाल के अच्छा बना लिया, और उसके बाद कुछ जैसे हैं आपने कुक करके बनाया है तो कुक करा पकाया खाने को, तो क्या होता है वो टेस्टी लगता है। चावल है, दाल है, सब्जी है, कुछ भी, बहुत सारी, समोसा है, समोसा कच्चा खाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसको पका लेंगे तब अच्छा लगेगा। तो पकाने के बाद खाना क्या होता है, स्वादिष्ट हो जाता है। थर्ड रीजन इज कुकिंग ऑल्सो किल्स द जर्म्स दैट माइट टू प्रेजेंट इन द फूड। उसके बाद खाना कच्चा खाने में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि उसमें बहुत सारे ऐसे जर्म्स होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उन जर्म्स को, हानिकारक जर्म्स होते हैं वो, तो हार्मफुल जर्म्स होते हैं, उनको मारने के लिए भी खाना पकाना पड़ता है। वो ख़त्म हो जाते हैं, खाना पकाने से वो जर्म्स मर जाते हैं और वो हेल्दी फूड हो जाता है। तब हम खाते हैं तो हमारे बॉडी के लिए वो हेल्दी फूड होता है। इसलिए भी हम लोग खाना पकाते हैं। तो खाना पकाने की ये 3 बहुत बड़े रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग खाना पका करके खाते हैं। थैंक यू।